नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक अहम विषय पर, सामाजिक सवालों पर चर्चा, समाज में सुधार की राह। और आज की मुख्य समस्या है शिक्षक भर्ती, शिक्षा मित्र और चुनाव। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, हमारी सरकार ने इतना किया, उनकी सरकार ने उतना किया, दुनिया भर की सारी बातें की जाएंगी। सब कस्में वादे ही इलेक्शन से पहले याद आने लगेंगे और फिर इलेक्शन के बाद उसके बारे में तो क्या ही बोलें। अब इन सब में बात करें अगर सरकारी स्कूल्स यानी कि प्राइमरी और जूनियर की, तो हालत बद से भी बदतर है। ये तो सबको पता ही होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने प्राइमरी के बच्चों के लिए भाषा और गणित का निपुण लक्ष्य रखा है। पर क्या वाकई इन चीजों पर काम हो रहा है या ये बस नाम का निपुण लक्ष्य है? बस हवा हवाई है, ग्राउंड पर ये चीजें जीरो हैं। अब लोग कहेंगे कि इसमें टीचर्स की गलती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारी गलतियां हमेशा टीचर्स की ही हों। इसमें अगर 30% दोष सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का है तो 70% गवर्नमेंट का भी है। अब आप कहेंगे कि गवर्नमेंट का क्या दोष, वो थोड़ी ना आएंगे पढ़ाने। लेकिन क्या कभी किसी ने स्कूल की हालत देखी है? किसी स्कूल में तो ऐसी हालत है कि विद्यालयों में शिक्षकों की इतनी कमी है कि क्या ही बताएं। जूनियर में एक टीचर और प्राइमरी में भी एक ही टीचर, मतलब 5-5 कक्षाएं एक ही टीचर के सहारे चल रही हैं। अब एक टीचर किस किस क्लास को संभाले, कैसे बनाए बच्चों को भाषा और गणित में निपुण? ऊपर से सिर्फ पढ़ाना हो तब भी कुछ ठीक था। 100 तरह के तो काम होते हैं, रजिस्टर बनाना है, पंजिका बनाना है, नए बच्चों का एडमिशन करना है और भी न जाने क्या क्या। कहीं कहीं तो पूरा का पूरा प्राइमरी स्कूल एक ही शिक्षा मित्र के सहारे चल रहा है, जिनकी हालत तो बहुत ही बुरी है। ये शिक्षा मित्र काम पूरा करते हैं उतना जितना कि कोई टीचर करता है। वैसे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही रजिस्टर तैयार करते हैं और बाकी सारा काम भी वैसे ही करते हैं। पर जब बात सैलरी की आती है तो टीचर की आधी सैलरी भी इनको नहीं मिलती। कभी कभी तो लगता है कि संविधान का वो जो अनुच्छेद है जिसमें लिखा है समान काम के लिए समान वेतन, उसको मिटा ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो दिख नहीं रहा है। हमारे विद्यालयों को टीचर्स की जरूरत है और बेरोजगार जनता को नौकरी की, लेकिन सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। न वो वैकेंसी निकाल रही है और न ही कुछ कर रही है। वो वैकेंसी तभी निकालेगी जब उसका अपना कोई मतलब होगा, जब इलेक्शन आने वाले होंगे, ताकि फॉर्म की फीस से उनके खर्चे भी निकल जाएं और जनता को बेवकूफ बनाकर वो वोट भी ले सकें। बस झूठे दिखावे हो रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि शिक्षा के नाम पर भारत के बच्चों और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यही बच्चे आगे चलकर देश के नागरिक होंगे। फिर जब खुद उनका ही बेस मजबूत नहीं होगा तो वो अपनी अगली पीढ़ी को क्या ही सिखाएंगे। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो भर्ती तो हर हाल में होनी चाहिए और शिक्षा मित्रों को उसी समान काम के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। तभी जाकर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत में कुछ सुधार आएगा और बच्चे अच्छे से पढ़ सकेंगे। और अब जब इलेक्शन है तो 100 तरह की बातें होंगी, लेकिन शिक्षा की कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता ना। हमारे देश के जो नेता हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो जनता है वो शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं है, इसलिए वो वही मुद्दे उठाएंगे जिन पर उन्हें वोट मिल सकते हैं। पिछले 70 सालों में ऐसी कोई सरकार, ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने शिक्षा के स्तर को उतना ऊंचा उठाया हो जितना कि भारत का होना चाहिए। और बातें होंगी कि भारत तो विश्व गुरु है। भारत पहले विश्व गुरु था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर यही शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो आज जो भारत की दुर्दशा है शायद वो ना होती। चीन भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, पर आज वो विकास में हमसे कहीं ज्यादा आगे है। क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षा को महत्व दिया गया। स्किल डेवलपमेंट जिस पर भारत में अब ध्यान दिया जा रहा है वो वहां कब की आ चुकी है और उस पर ध्यान भी दिया जाता है। और भारत में अगर शिक्षा की बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो भारत में शिक्षा के स्तर को दर्शाती है। आप लोग भी प्लीज पढ़िएगा इसको और सर्च करिएगा, देखिएगा। इसमें लिखा है कि 26% कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे क्लास 2 लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते।
36% बच्चे सिंपल अरिथमेटिक भी नहीं लगा सकते, जिसमें सब्सट्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन भी शामिल हैं। 63% बच्चे परसेंटेज भी नहीं निकाल पाते हैं। जो लड़कियां और महिलाएं हैं वो नेटिव लैंग्वेज बोलने में तो लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ में लड़के आगे निकल जाते हैं। 49% पुरुष गूगल मैप यूज कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25% लड़कियां और महिलाएं ही गूगल मैप का यूज कर पाती हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में शिक्षा की बातें कितनी हैं और सच में शिक्षा कितनी है। इनफैक्ट भारत के बजट में भी शिक्षा को उतना हिस्सा नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। आज के युग में शिक्षा का महत्व जानना और उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभाव में विकसित होने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। क्या आपके आसपास के गांवों में या आपके कस्बों के प्राइमरी और जूनियर की स्कूलों में भी शिक्षकों की कमी है या कोई समस्या है? और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई सामाजिक समस्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।